हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं बाय गोपी जी सर और उस चैप्टर को वही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर 9th क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस साल जो वापस सिलेबस लागू हुआ है एनसीईआरटी का, जो पहले भी चलता था, उसमें 9th में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि आरबीएससी का जो सिलेबस था उसके अंदर 9th क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है, जिस वजह से 10th क्लास में हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट है जिन्होंने 9th में एनसीईआरटी पढ़ी है और 10th में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति, जहां पे त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों वाली आकृति, जो कि आपको पता है क्या होती है, त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है, एक प्रकार का संबंध होता है। त्रिकोणमिति एक प्रकार का संबंध होता है। तो त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति का मतलब मापन, यानी कि त्रिभुज पे जो संबंध लागू होता है। अब देखो, मापन जो है वो किस में होता है, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अंदर। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जहां पे त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमितीय संबंध बोलते हैं। समझ गए? त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय संबंध। और त्रिकोणमितीय संबंध में हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, जो त्रिकोणमितीय संबंध है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, अब दैनिक जीवन में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? दैनिक जीवन के अंदर जो बड़ी दूरियां, बड़े क्षेत्रफल और बड़ी लंबाई को मापने के लिए, इस टाइप के जो मेजरमेंट होते हैं उनको मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। बड़े से मतलब है जैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो मानी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, त्रिकोणमिति के द्वारा। या फिर किसी बड़े देश का क्षेत्रफल अगर हमें मापना हो तो वो त्रिकोणमिति के द्वारा मापते हैं। किसी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई अगर आपको मापनी हो तो किसके द्वारा मापते हैं, हम त्रिकोणमिति के द्वारा। तो ये होगी बेसिक चीजें त्रिकोणमिति के बारे में। अब आप यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि त्रिकोणमितीय संबंध का प्रयोग हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है और उसके कितने भाग होते हैं। उसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा है समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले भी काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं बचपन में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के 2 कोण 90 से छोटे होते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण समकोण और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण B है वो समकोण है। B बराबर क्या है, समकोण। ठीक है, और कोण A और कोण C है न्यून कोण। कोण A व कोण C बराबर क्या है, न्यून कोण। ठीक है, अब देखो ध्यान में आपको क्या रखना है कि जो त्रिकोणमितीय संबंध है वो केवल और केवल न्यून कोणों पर लागू होगा। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का कोण भी है उस पे त्रिकोणमितीय संबंध लागू नहीं होने वाला, केवल इन 2 कोणों पे लागू होता है। तो हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, समकोण त्रिभुज में भी उसके जो 2 न्यून कोण है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उनको नाम दिया गया है, जिसमें कर्ण, इसको K से डिनोट करते हैं,
दूसरा है आधार, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और तीसरा है लंब, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है कर्ण, हमेशा, ऑलवेज, चाहे समकोण त्रिभुज कैसे भी बना हुआ हो, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। अब आधार और लंब फिक्स नहीं होते, क्योंकि अब देखो समकोण की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं दोनों न्यून कोणों के बारे में। प्रत्येक न्यून कोण के लिए उसके सामने की भुजा लंब होती है हमेशा। ठीक है, तो जिस न्यून कोण के बारे में, किसी समकोण त्रिभुज में हम केवल एक न्यून कोण के बारे में बात करेंगे, दूसरे वाले को इग्नोर करेंगे। तो जिस न्यून कोण के बारे में बात होगी उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और जो दूसरी वाली है वो ऑटोमेटिक आधार हो जाएगी। तो न्यून कोण ए के लिए, ध्यान से देखना यहाँ पे, न्यून कोण ए के लिए उसके सामने की भुजा बी से हो जाएगी लंब, लंब बी सी। अगर ये लंब है तो ये आधार, तो ए बी क्या हो जाएगी, आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण ऑलवेज रहेगा। ठीक है, तो जिस न्यून कोण के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब और दूसरी वाली आधार, और कर्ण आपको पता है क्या होगी। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि कोई भी समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है और तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, कर्ण, आधार और लंब। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये कर्ण, आधार और लंब है, इन तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, जिसको हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन भी एक गणितज्ञ था जो कि भारतीय गणितज्ञ था। पाइथागोरस से काफी पहले इसने इस प्रमेय को दे दिया था। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जिसके अंदर अगर 2 भुजाएं ज्ञात हो तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगर आपको कर्ण ज्ञात करना तो आप सीधे सीधे सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको आधार ज्ञात करना तो आप इसको इधर भेज दो, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब ज्ञात करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपके सूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट बेसिक चीजें जो कि बहुत ज्यादा काम में आएगी और इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होती है, इसके भाग क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समकोण त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और प्रत्येक अनुपात को अलग अलग नाम दिया गया है। कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो जो बच्चे त्रिकोणमिति को पहली बार पढ़ रहे हैं, ये 6 नाम वो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना होगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये जस्ट नाम है केवल। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल नाम है। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल मिलाकर 6। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा कोई एक न्यून कोण, याद रखना।
समकोण त्रिभुज का कोई एक न्यून कोण है। ओके, अब देखो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए, वैसे ज्ञात तो हो जाते हैं, याद रखने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, सिंपल लाल बट्टा कक्का। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का के अंदर सबसे पहले ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कोस थीटा का मान और ये होता है टेन थीटा का मान। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तीन है, इनके ये उल्टे होते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब बाकी के इनके उल्टे होते हैं, लेकिन आप ये डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो। देखो ये हो गया साइन थीटा का मान, ये हो गया कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, उल्टा ले लो कोट सेक कोसेक थीटा। सिंपल है, उल्टा यानी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ठीक है। और वैसे यहां से उल्टा करना चाहो, टेन थीटा का उल्टा ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज की अगर हमारे पास तीन भुजाएं हो तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, मैं आपको करके बता देता हूं, ए बी सी, जहां पे बी है समकोण, ठीक है। तो ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 6 है, ये 4 है और ये 5 है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो ये मान लीजिए आपका थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, 5/6। कोस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, 4/6। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि 5/4, ठीक है। साइन कोस टेन, अब देखो कोट इसका उल्टा हो जाएगा 4/5, साइन कोस टेन कोट, सेक थीटा कोस का उल्टा हो जाएगा 6/4, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 6/5। ओके, तो और अगर दो भुजाएं दी गई हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है आपको tan 1 का मान दिया गया है, आपको कोण 1 के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और कोण ए है वो न्यून कोण है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, ये समकोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यून कोण है, आपको tan a बराबर 4/3 यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको दिया गया है, बाकी बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको ज्ञात करने हैं, लेकिन भुजा तो एक भी नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, चूंकि tan a बराबर आपको दिया गया है 4/3, अब आपको पता है लाल बटा कक्का से टेन थीटा का मान क्या होता है, ये साइन का मान होता है, ये कोस का मान होता है और ये टेन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान हो गया 3, अतः लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करोगे तो आप अन्य सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो, और कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस
प्रमेय अनुसार। क्या पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपको ज्ञात करना है, आधार की वैल्यू आपको दी गई है 3 यानी 3 का स्क्वायर, लंब आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का 9, 4 का 16, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा √25 यानी कर्ण का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो लंब आधार और कर्ण आपके पास तीनों है तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। tan a हमारे पास ज्ञात है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो sin a का मान आपको पता है क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब है 4 और कर्ण है 5 तो ये हो गया 4 बटा 5। cos a आधार बटा कर्ण, आधार आपके पास 3 है, कर्ण 5 है तो 3 बटा 5। tan आपको ज्ञात करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ज्ञात है कोट a। कोट tan का उल्टा होता है 4 बटा 3 है तो ये 3 बटा 4 हो गया। sec a जो कि कोस का उल्टा होता है कोस 3 बटा 5 है तो ये 5 बटा 3 हो गया। और साइन a सॉरी कोसेक a, साइन ए का उल्टा होगा, साइन ए 4 बटा 5 है तो ये 5 बटा 4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।